हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ। सिवान स्थित गौशाला रोड स्थित आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर एएमसी हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ। आज मैं आप लोगों को का जो भ्रम होता है और आप जो कहते हैं कि मैं बाहर जांच करा लूँगा ओजीटीटी, आज मैं आप लोगों से ओजीटीटी के बारे में डिस्कशन करने आई हूँ। तो ओजीटीटी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो ओजीटीटी हम लोग पेशेंट को बुलाकर खाली पेट में कराते हैं, लेकिन खाली पेट में कराना ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आपको फास्टिंग ब्लड शुगर का भी लेवल मिल जाता है कि आप पूरी रात अगर आप खाली पेट रहे हो तो सवेरे तक आपका लेवल कितना है, बहुत लो है, बहुत हाई है या नॉर्मल है। तो आपको सवेरे ओजीटीटी के लिए और थायराइड के लिए एक साथ ही खाली पेट में सैंपल ले लिया जाता है। ओजीटीटी क्या है, क्यों करना है, पहले तो किस कंडीशन में करना है? तो ये आजकल प्रेगनेंसी में करना होता है। शुरुआती में जब भी पेशेंट प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ओजीटीटी इसलिए करते हैं हम लोग ताकि वो पेशेंट का ये पता चल सके कि पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं। अब लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो डायबिटीज़ नहीं है, नहीं मैं तो बाहर करा लूँगा। तो बाहर अगर आप कराओगे तो क्या आप जानते हो कि ग्लूकोज को केवल 75 ग्राम ही देना है? अगर आप 80 ग्राम देंगे और उसके बाद डायबिटीज़ निकल गई तो क्या होगा? तो 75 ग्राम आप कैसे तौलते हैं? क्योंकि 75 ग्राम का पैकेट आता तो है मगर सिवान में नहीं मिलता। और बाहर मैं लैब में भेजी हूँ, अच्छे लैब में भेजी हूँ, पर उन लोगों को भी नहीं समझ में आता कि ओजीटीटी क्या है। अपोलो लैब, लाल पैथ लैब, ये सारे लैब मैं सब में भेज चुकी हूँ, पर वो पेशेंट वापस आ जाते हैं कि समझ ही में नहीं आया कि करना क्या है। और फिर ग्लूकोज पिलाने के बाद कितनी देर पे आपको टेस्ट लेना है, ये आपको जहाँ जांच होगा वहाँ डॉक्टर बताएंगे। और हर टेस्ट का लेवल अलग होता है। तो अगर आप ओरल ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका 5 महीना के पहले पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि आप खतरा आ जाता, तो इसका मतलब आपको पहले से डायबिटीज़ था, आपने ध्यान नहीं दिया और आपको छुपा हुआ शुगर था जो पता नहीं चला। आप 75 ग्राम ग्लूकोज पचा नहीं पाए और अब वो उभर के आ गया और 5 महीना की प्रेगनेंसी के पहले आया है, इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी के पहले से शुगर है। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन होगा, जो वर्गीकरण होगा, वो डायबिटीज का हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 6-7वें महीने में फिर से अगर आपको नहीं निकला है, ओजीटीटी में कोई गड़बड़ी नहीं निकली है, तो फिर 24 से 28 सप्ताह के बीच में और फिर 32 से 34 हफ्ते पे आपको देखा जाएगा कि आपको शुगर है कि नहीं। तो आप कहने लगते हो कि नहीं नहीं उस टाइम नहीं निकला। उस टाइम नहीं निकला तो वो प्री प्रेगनेंसी का स्टेटस था। अभी प्रेगनेंसी के दौरान आपका क्या होने वाला है, ये आपको 6 से 7वें महीने में अगर निकल रहा है, पहले नहीं निकला और अब 6 से 7वें महीने में आपको निकल रहा है, आप ग्लूकोज 75 ग्राम नहीं पचा पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये शुगर हुआ है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड होता है, वैसे तो थायराइड हर महीने चेक कराना होता है, खासकर तब जब बच्चे का थायराइड ग्लैंड बन जाता है तो बच्चे को भी आयोडीन की ज़रूरत होती है और हर महीने थायराइड का टेस्ट होना चाहिए। पर हम लोग ओजीटीटी के साथ थायराइड का टेस्ट करवाते हैं और एक बार 5 महीने के पहले करा लेते हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी के पहले से ही थायराइड या शुगर है तो पता चले। और एक 6 महीने से 7 महीने पे कराते हैं कि अगर उस टाइम नहीं था तो इस टाइम अगर आ रहा है आपको शुगर और थायराइड का बीमारी, तो ये दोनों टेस्ट हम लोग साथ में करा लेते हैं। इसके अलावा ओजीटीटी हम लोग पीसीओडी के पेशेंट्स में करा सकते हैं क्योंकि वो भी ग्लूकोज को पचा नहीं पाती है।
क्योंकि उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इंसुलिन उनके बॉडी में सिक्रीट होने के कारण वो बहुत मोटी हो जाती हैं और उनको पेट निकल जाता है, चर्बी हो जाता है और गले में धारियाँ पड़ जाती हैं, दाढ़ी मूंछ भी आ सकते हैं अगर आपको एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ हो, मेल हार्मोन बढ़ा हुआ। और ये फैट जो है सेंट्रल ओबेसिटी, पेरिफेरल फैट और खासकर विसरल फैट जो है वो बहुत खतरनाक होता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता और वो मेल हार्मोन में चेंज हो जाता है और आपको इस तरह का लक्षण देता है जैसे दाढ़ी मूंछ आ गया हो, जैसे आपके बाल झड़ रहे हों और मोटापा, आपको मर्द वाले मोटापा आ जाए, तो ये पीसीओडी का लक्षण होता है। इसमें भी आपको ओजीटीटी करना होता है। तो चूँकि भारत सरकार गरीब, हमारी जनता जो गरीब है, इसके लिए भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें डिप्सी यानी कि डायबिटीज इन प्रेगनेंसी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, डिप्सी ने गाइडलाइन जारी किया है कि आपके पास अगर मरीज बहुत दूर से आ रहे हैं, जैसे अगर मैं सिवान की हूँ, मेरे पास अगर रघुनाथपुर से आ रहे हैं, 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर देवरिया से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, कटिहार से आ रहे हैं, मोतिहारी से आ रहे हैं और ये पेशेंट ने कुछ खा लिया रास्ते में, तो ओजीटीटी कैसे होगा? तो उसके लिए गाइडलाइन है कि आपको चाहे उनका कुछ भी खाया है, उन्होंने मीठा खाया है, नहीं खाया है, या फिर 2 घंटे पहले खाया है या आधा घंटा पहले खाया है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाना है और टेस्ट लेना है सीधे 2 घंटे के अंतराल पर। लेकिन जो रियल ओजीटीटी हम लोग करते हैं और जो वर्ल्ड में मान्य है, जो बहुत अच्छा है, वो आप फास्टिंग मतलब खाली पेट में, फिर 1 घंटे पे, फिर 2 घंटे पे, फिर 3 घंटे पे, ये 4 बार कराना है। 80 रुपये का पर टाइम का टेस्ट होता है और मेहनत बहुत लगती है, लेकिन बीमारी पकड़ने के लिए हम लोगों को मेहनत करना होता है। साथ में अगर मैं इंसिस्ट करती हूँ कि यहाँ पर कराओ, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अमेज़ॉन से मशीन ख़रीदा हुआ है जो आपको 75 ग्राम ग्लूकोज नाप करके और आपको दिया जाता है पीने के लिए। ये नहीं कि प्लास्टिक का कप लाइए और उसमें इतना दूर तक, ये धारी तक लेना है, या फिर बैठा बैठा के और नीचे बैठा बैठा के ग्लूकोज और डाल दिया और उसके बाद अगर आपका शुगर निकल जाए तो आपने 80 या 85 ग्राम ग्लूकोज पी लिया, आपने और बैठा बैठा के गिलास में वो धारी तक लिया है, वैसे टेस्ट नहीं होता है, उसका वैल्यू नहीं होता है। तो कृपया ओजीटीटी और थायराइड को सीरियसली लें। ये आजकल बहुत सारे बच्चों को बचा रहा है और हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को कंजेनाइटल एनोमली से डिटेक्ट करने से बचाया है। बहुत सारे बच्चों को जिनको कि जैसे कि हमारे सेंटर पे पूरे 1 साल में एक भी बच्चा जच्चा नहीं मरा। जैसे हमारे सेंटर पे एक भी बच्चा कोई भी इतना सीरियस नहीं हुआ है कि वो तुरंत जन्म के साथ वो शीशा में जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि हम लोग ये सब रूल आउट कर लेते हैं। तो कृपया हमें सहयोग करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें। जो भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।